जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश त्रिपाठी साहब हैं। वकील साहब, सम्राट अशोक महान थे, आपकी क्या राय है इस पर? सम्राट अशोक कहीं से महान नहीं था। उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाया, अपने बाप को बिंदुसार को जेल में भिजवाया, अपने लड़के को अंधा करवाया, वो भी एक लड़की के चक्कर में। 64 वर्ष की अवस्था में उसने एक नाबालिग बच्ची, जिसको तिष्य रक्षा कहा जाता है या तिक्षराज कहा जाता है, उसके साथ जबरन विवाह किया। कलिंग युद्ध, कलिंग बहुत छोटा राज्य था, अब मगध बहुत विशाल राज्य था। एक छोटे से राज्य पे हमला करके इसने लाखों महिलाओं का जनसंहार करवाया। तो आप बताइए महान कैसे हो गया? जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, बच्चियों का नहीं हुआ। एक छोटी बच्ची 65 साल की अवस्था में तीसरा से जबरन शादी करता है। तो जब ये किसी का सगा नहीं हुआ तो ये महान कैसे हो गया? अच्छा, इसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध भी नहीं लड़े, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य लड़े थे, समुद्रगुप्त लड़े थे, चंद्रगुप्त प्रथम लड़ा था, पुष्यमित्र शुंग लड़ा था। इसने तो एक छोटा सा युद्ध लड़ा था, वो भी एक छोटे से राज्य कलिंग के खिलाफ। फिर महान कैसे हो गया? तो इतिहास में महान जो दिखाया गया है अशोक को, वो क्यों सर? ये सब वामपंथियों का लिखा हुआ इतिहास है। हकीकत यह है कि हमारे संस्थाओं में वामपंथियों का कब्जा रहा है। हकीकत में देखा जाए तो किसी भी एंगल से महान नहीं था, और ये कुशल शासक भी नहीं था। जनता के टैक्स को विकास कार्यों में लगाना चाहिए था, लेकिन इसने जनता के टैक्स को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। अच्छा, इतना ही छोड़ दीजिए, इसने अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी अधिकारी थे, सारे अधिकारियों को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। तो बताइए, जनता के टैक्स का दुरुपयोग हुआ ना यहाँ पे। तो जब दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति एक कुशल शासक कैसे हो सकता है? ये किसी भी एंगल से एक कुशल शासक, एक अच्छा प्रशासक नहीं कहा जा सकता। महानता के एक भी गुण इसमें विद्यमान नहीं है, एक भी गुण विद्यमान नहीं है। ये सब झूठ बोला जाता है, टोटल झूठ बोला जाता है। उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने का प्रयास किया जाता है। अब ये अगर आप पूछते, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति इतना क्रूर था कि हाँ, सम्राट अशोक, कि इसका ही पोता जो कश्मीर का राज्यपाल था, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अच्छा, और कश्मीर से इसने मगध पे हमला किया, इसको उठा के कारागार में डाल दिया। इनकी ज़िंदगी इतनी दुखद रही है कि इतिहासकार बताते हैं कि अंतिम अवस्था में जब ये जेल में था, तो इसका पोता इसको खाने के लिए सिर्फ एक आंवला देता था। ये तड़प तड़प के मर गया। जीवन भर जैसा किया था उसी तरह से इसका दर्दनाक मौत भी हो गया। किसी भी एंगल से न ये अच्छा शासक कहा जा सकता है, न प्रशासक कहा जा सकता है, और न तो ये परिवार के प्रति बहुत अच्छे रहे, न भाइयों के प्रति अच्छे रहे। अपने पिता बिंदुसार को जेल में भेज कर कठोर यातनाएं दी है। इतिहासकार इसका भी वर्णन करते हैं, लिखते हैं। तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया किस एंगल से इतिहासकार इतना सब कुछ होने के बाद इसे महान बताते हैं। सर वकील साहब, जो भगवान बुद्ध हैं, उनको शांति का प्रतीक मानते हैं लोग। भगवान बुद्ध लिच्छवियों का महाविनाश, आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो लिच्छवी एक गणराज्य हुआ करती थी, कई राज्यों का एक समूह था। इनके गौतम बुद्ध के मित्र थे राजा बिंबिसार, जो उसमें मगध के राजा थे। उनका बेटा था अजातशत्रु, वो भी गौतम बुद्ध के मित्र थे। इतिहासकार इस बात को स्वीकार करता है, और लगभग सभी इतिहास के किताबों में यह बात स्पष्टता अंकित है कि गौतम बुद्ध
के कहने पर और गौतम बुद्ध के द्वारा कुछ गुप्त सूचनाएं दिए जाने पर लिच्छवियों का महाविनाश करवाया गया था। महाविनाश हुआ था। कई लाख लोगों को, निर्दोषों को, यहाँ तक कि जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको ढूंढ ढूंढ कर अजात शत्रु ने अपने सैनिकों के द्वारा हत्या करवाया था। आप बताइए, इतना बड़ा हिंसा करने वाले व्यक्ति को अहिंसा का पुजारी कैसे कहा जा सकता है? मुझे आज तक नहीं समझ में आया। नहीं, जब कहीं एग्जाम्पल देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं। देखिए, वो राजनीतिक व्यक्ति है, वो वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। और हम भी गौतम बुद्ध के प्रति कोई गलत धारणा नहीं रखते। जो इतिहास में लिखे हुए हैं मैं वही बातें बता रहा हूँ। वो गौतम बुद्ध के ही वजह से, इन्हीं के कारण लिच्छवियों का महाविनाश हुआ और बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे लिच्छवी, बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। इतना बड़ा महाविनाश करवाने वाले व्यक्ति को हम अहिंसा के पुजारी कैसे मान सकते हैं? जी, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं। गौतम बुद्ध जो है वो सन्यासी थे सर। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे जी, और 32 वर्ष की अवस्था में फिर घर वापस आ गए। उसके बाद का जो जीवन था ये अपने मौसी और अपने पत्नी के साथ पूरे जीवन रहे। आप बताइए, जो व्यक्ति परिवार के साथ रहा हो पूरे जीवन, केवल 4 वर्ष इन्होंने घर छोड़ा था, उसके बाद ये पूरे परिवार के साथ ही रहे हैं, पूरे जीवन रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सन्यासी कैसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। ये सब झूठ बोलते हैं सब लोग। इतिहास में तो ये है कि पेड़ के नीचे बैठ करके कठोर तपस्या की। ये केवल 4 मिनी नामक स्थान, ये केवल 4 वर्ष के लिए था। 4 वर्ष के बाद जब 5वें वर्ष में ये प्रवेश किए हैं, जब घर आए हैं, परिवार के साथ रहे हैं, तो उस दौरान तो इन्होंने आम्रपाली को अपने साथ रख लिया था। आम्रपाली के बारे में लोग नहीं जानते, मैं बता दूं। एक वैश्या थी, बहुत खूबसूरत थी वो। उसकी वो इतनी खूबसूरत थी कि बहुत दूर दूर तक विख्यात थी। तो बौद्ध धर्म के लोग बोलते हैं कि वो गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई। अच्छा। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को नगर वधू का उपाधि दिया था। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इस पे। अब बौद्ध धर्म के लोग या फिर कुछ लोगों का धार्मिक भावनाएं आहत हो सकते हैं। भाई, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सन्यासी थे। जो इतिहास में लिखी हुई बातें हैं मैं वही बता रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं। ये न सन्यासी थे, न ये अहिंसावादी थे। इन्होंने बहुत बड़ा हिंसा भी करवाया था, जो इतिहास में लिखे हुए हैं, प्रमाण है। और ये अपने परिवार के साथ पूरे जीवन रहे। केवल 4 वर्ष ये घर के बाहर थे। और ये भोग विलासी भी थे। भोग विलास का वर्णन तो खुद इतिहासकार लिखते हैं कि इनके पिता ने इनको भोग विलास के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराया था। ये बातें तो खुद लिखी जाती है। और आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।